क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्या कुछ नया होने जा रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरहदों के पार हैरत अंगेज बदलाव आ रहे हैं। तिजारत, सिफारत और सकाफत, माजी की तलखियां खत्म होती जा रही हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक नया बाब रकम करने जा रहे हैं। ताउन, दोस्ती, स्ट्रेटेजिक और तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। ये खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की की एक नई उम्मीद है। आज हम आपको बताएंगे कि दोनों ममालिक की बढ़ती कुर्बतें इनके अवाम के लिए कैसे एक नई तारीख रकम कर रही हैं, और इसके अलावा वो सब जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए लिए चलते हैं आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती कुर्बतों के अहवाल की जानिब। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में गर्मजोशी का आगाज कब और कैसे हुआ। तो जनाब, इसका आगाज गुज़िश्ता साल बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ढाका में बरसी मनाने से हुआ, और अब कुर्बतों का ये जोश मुख्तलिफ शोबों में नुमायां नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान का बहरी जहाज तकरीबन 53 साल बाद चिटागांग बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ है, जो निहायत खुशाइंद है। लेकिन भारतीयों के लिए ये किसी सदमे से किसी तरह कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो बांग्लादेश को अपना 23वां सूबा समझ रखा था। बहरहाल ढाका अब भारतीयों के चुंगल से निकलने लगा है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का जहाज 53 साल बाद बांग्लादेश की चिटागांग बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ है। और आपको ये भी बताते चले कि इस जहाज पर 26,000 टन चावल की खेप भी मौजूद है, जो पाकिस्तान से बरामद की गई है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि तिजारत और ताल्लुकात के नए दौर का आगाज है। और सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश में पाकिस्तानी जहाज का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया, जिसका मतलब है कि बांग्लादेश ने खुले दिल से पाकिस्तान को खुशामदीद कहा है। और इस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत का आगाज होने के बाद एक और पेशरफ्त भी सामने आई है। आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता रोज ही वज़ीर ख़ारजा की बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से मुलाकात भी हुई, जिसमें मुतादिद शोबों में ताउन को फरोग़ देने पर इत्तफाक किया गया। ये मुलाकात जद्दा में होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम कौंसिल बराए वज़राए ख़ारजा के गैर मामूली इजलास के मौके पर हुई। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात दोनों ममालिक के बरादराना जज्बात की अक्कासी करती है। नायब वज़ीर आज़म ने तिजारत और अवामी सतह पर रवाबित के फरोग़ के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है। कुछ ही दिनों पहले जो हुआ उसका अहवाल भी आपके सामने रखते चले। तो 19 फरवरी सन 2025 को बांग्लादेश से आए सहाफियों के 10 रुकनी वफ्द ने लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। बांग्लादेशी सहाफियों ने लाहौर के तारीखी और सकाफती विरसा को देखने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, जिसमें शालामार बाग, बादशाही मस्जिद और शाही किला शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी दी। दौरे का आगाज शालामार बाग से हुआ। सियाहती गाइड्स ने बारादरी समेत बाग की तारीखी अहमियत पर ब्रीफिंग दी। बांग्लादेश से आए वफ्द के अरकान ने मुगलिया तर्ज तामीर और बाग के हुस्न को बेहद सराहा। सहाफियों के वफ्द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन तारीखी मकामात की हिफाजत और बहाली के इक़दामात को सराहा और मेहमान नवाजी का शुक्रिया भी अदा किया। अब बात सिर्फ रवायती तिजारत, सिफारती ताल्लुकात और मेहमान नवाजी की नहीं है, बल्कि मामलात इससे कहीं आगे बढ़ चुके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी फरोग पा रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी और नेवल चीफ के हालिया दौरे इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। जैसा कि पाकिस्तान में होने वाली अमन मश्क 2025 में बांग्लादेश के नेवल चीफ ने शिरकत करके हमारे ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और दिफाई राहदारी हमवार करने में निहायत अहम किरदार अदा किया। आप जानते ही हैं कि अमन मश्क 2025 के ज़िम्न में पहली बार मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा अमन डायलॉग के सेशन का इनेकाद पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में किया गया था। इस डायलॉग में दुनिया भर से बहरी अफवाज के सरबराहान, मैरीटाइम तंजीमों के नुमाइंदगान और मारूफ माहिरीन ने भी शिरकत की थी। खुशाइंद बात यह है कि आम डायलॉग में बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल नजमुल हसन ने भी शिरकत की। सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें निहायत ज़रूरी हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ममालिक को दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन को फरोग देना ही होगा। बांग्लादेश नेवल चीफ ने खत्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा आलमी हालात और समंदरी रास्तों को लाहक खतरात के पेश नज़र
मैरीटाइम सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो देना इंतहाई जरूरी है। एडमिरल नजमुल हसन ने इस मौके पर पाक बहरिया की काविशों को सराहते हुए कहा कि बहरी अफवाज के दरमियान ताउन और मुश्तरका मशकों के इनेकाद से खित्ते में मैरीटाइम तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मामलात खुश उसलूबी से तय किए जाते रहे हैं, जैसा कि 3 फरवरी 2025 को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़ज़ाई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया। ये नई फ़ज़ाई सर्विस दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सकाफत और अवामी ताल्लुकात को मजबूत करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान की निजी एयरलाइन और बांग्लादेशी विमान एयर की जानिब से कराची से ढाका रूट पर बराह रास्त परवाजें शुरू की जा रही हैं। इससे कबल नवंबर 2024 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान समंदरी रास्ते से तिजारत बहाल हुई थी और कई दहाइयों बाद पाकिस्तान का 2300 TAU कार्गो बेरी जहाज पहली बार कराची से चिटागांग की बंदरगाह पहुंचा था। इसके बाद 11 जनवरी सन 2025 के आगाज में बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा शराइत नरम कर दी। बांग्लादेश के सफीर मोहम्मद इकबाल खान ने लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के दौरे के दौरान कहा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा शराइत बहुत आसान कर दी है। अब पाकिस्तान के शहरियों को बांग्लादेश का वीजा ऑनलाइन भी मिलेगा। 15 जनवरी सन 2025 में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फौजी ताउन की राह भी हमवार हुई, जब बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल इस्लाम की रावलपिंडी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसमें खत्ते के बदलते सिक्योरिटी मामलात पर तफसीली बातचीत की गई और दोनों ममालिक के दरमियान मजीद फौजी ताउन की राहें निकालने पर गौर किया गया। फिर 25 जनवरी सन 2025 में पाकिस्तानी तिजारती वफ़द ने बांग्लादेश का दौरा किया और चिटागांग में बांग्लादेशी ताजिरों से मुलाकात में दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक किया। बिल्कुल इसी तरह गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेशी सफीर मोहम्मद इकबाल हुसैन ने सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के दौरान कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तानी चावल, चीनी, कीनू और आम समेत गुलाबी नमक की बड़ी मंडी साबित हो सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहिए। इससे आगे का अहवाल आइंदा के प्रोग्राम में जरूर मुलाहिजा कीजिएगा। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और मालूमात का खजाना समेटते रहिए।